हम संख्या पढ़ते हैं। 83,463 है, इसमें भाग देना है 12 से। सबसे पहले तो हम इस 8 में भाग देने की कोशिश करेंगे, लेकिन 8 छोटा है और 12 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा। तो अनुराग ने क्या किया, इन दो अंकों में 12 से भाग देने की कोशिश की, यानी 12 का बाड़ा ऐसा पड़ा कि 83 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 12 का बाड़ा कितने बार पढ़ा इन्होंने, 6 बार। 12 6 कितने होते हैं, 72 होते हैं, यानी 83 से ज़्यादा नहीं है, 83 से ये छोटा ही है। फिर घटा दिया इसमें से, ऊपर वाले में से इसको, आप भी तो देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचा, और 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर इसके बाद ऊपर से उतार लेते हैं, यहाँ तक हो गया, 83 तक हो गया था, उसके बाद 4 को उतार लिया तो हो गया 114, यानी 12 का बाड़ा इन्होंने फिर पढ़ा 9 बार, क्योंकि 12 निम्न 72 होते हैं, यानी 12 का बाड़ा ऐसा पढ़ना है, पढ़ते जाना है, लेकिन 114 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 12 का बाड़ा जब 9 बार पढ़ोगे तभी आएगा 12 निम्न 108, क्योंकि 12.120 तो ज़्यादा हो जाएंगे 114 से, तो 10 बार तो नहीं पढ़ सकते, 9 बार पढ़ा, 12 निम्न 108। फिर घटाएंगे इसमें से इसको, यश इधर देखिए, 4 में से 8 घट जाएगा क्या, यश बताओ, घटेगा? 4 छोटा है और 8 बड़ा है, तो 4 पड़ोसी से कॉमन एक हासिल ले लेगा, कैरी ले लेगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा। इसने 1 दे दिया तो इसके बाद 0 बचा, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम 4 के 4 उतार चुके थे, अब 6 को उतारेंगे तो इधर बन गया 66, पहले से 6 था और ये आ गया 66 हो गया। फिर 12 का बाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 66 से ज़्यादा ना होने पाए। 12 पंजे होते हैं 60, 60 लिख दिया। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं, 6 में से 0 को घटाएंगे 6 आ जाएगा, 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। घटाने के बाद ऊपर से अंक को उतार लेते हैं, हमने 6 को उतारा, अब 3 की बारी है, 3 को अनुराग ने उतार के यहाँ लिख दिया, 63 हो गए। अब फिर 12 का बाड़ा दोबारा से पढ़ेंगे ऐसा कि 63 से ज़्यादा होने पाए, यानी 12 का बाड़ा तब तक पढ़ते जाएंगे तब तक कि 63 से आगे ना निकलने पाए, बस ऐसा पढ़ना है। तो 12 पंजे 60 तक चलेगा ये, क्योंकि 12 6 72 ज़्यादा हो जाते हैं 63 से, इसलिए इन्होंने सिर्फ 5 बार ही पढ़ा है। 12 पंजे 60, और इसमें से ये घटा दिया, यानी 3 में से 0 घटाया 3 आ गया, 6 में से 6 घटाया तो 0 आ गया। ये यहाँ पर जो बचता है वो शेषफल होता है, यानी 3 शेषफल है। भागफल कितना आ गया, 6955 आ गया भागफल। इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट हुआ। ये संख्या है 93,463, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 463, इनको मिला के बढ़ा जाता है। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, 1000 और 10,000 को मिला के बढ़ा जाएगा तो ये 93 हो जाएगा, 93,463। अब 12 का बाड़ा पहले हम 9 में देने की कोशिश करेंगे, लेकिन 9 छोटा है और 12 कैसा है, बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, तो हम 2 अंकों को मिला के देना पड़ेगा, यानी 93 में 12 से भाग देंगे, यानी 12 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 93 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 12 सत्ते 84, क्योंकि 12 अट्ठे क्या होता है, 96 ज़्यादा हो जाता, तो 12 सत्ते 84 लिख दिया और फिर घटा दिया। इस 93 में से 84 घटाया, घटाने के लिए देखेंगे 3 में से क्या 4 घट जाएगा, यश 3 में से 4 घटा लोगे, नहीं घटा पाओगे, 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तो 3 इससे हासिल लेगा 13 हो जाएगा। 13 में से 4 घटाओगे तो 9 बचना चाहिए था, इन्होंने लिख दिया 1। क्या नीचे से ऊपर घटाया, कि ऊपर से नीचे घटाया जाता है, ये तो गलत कर दिया तुमने। ये 3 में से क्या 9 घटा 4 घटा लोगे, तो गलत किया, इसे सही करिए आप। अब ये सही आ गया, यानी 13 में से 4 घटाओगे 9 बचेगा, इसने हासिल दिया। इसके बाद 8 बचा, 8 में से 8 घटाओगे, यश 8 में से 8 घटाओ कितना बचेगा, 8 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा, ये लिखा तो 9 है यहाँ पर, लेकिन 8 हो गया, क्योंकि इसने इससे हासिल दिया था तो इसका 1 कम हो गया, 8 में से 8 जाएगी 0। फिर 4 को ऊपर से उतार लिया तो ये संख्या बन गई नई 94, 0 पढ़ा नहीं जाएगा। ये कौन सी बन गई संख्या, 94। अब 12 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 94 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 12 सत्ते 84, क्योंकि 12 अट्ठे 96 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 12 सत्ते 84 यहाँ पर लिख दिया, 84 पहले भी लिखा था अभी भी लिख दिया। अब इसमें से इसे घटा दिया तो 4 में से 4 घटेगा 0, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1,
फिर देखो 4 उतार चुके हैं ऊपर से, अब की बारी किसकी है, 6 की। 6 यहाँ पर उतार लो। नई संख्या कितनी बन गई, 106। अब 12 का बाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 106 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 12 का बाड़ा तब तक पढ़ते जाएंगे जब तक हम 106 के ज़्यादा ना होने पाए, इस तरीके से पढ़ेंगे। यानी 12 8 96 लिख देंगे, क्योंकि 12 निम्मा 108 ज़्यादा हो जाएंगे 106 से, तो 12 8 96। इसमें से घटाएंगे, 6 में से 6 घटाए 0, और 10 में से 9 गया तो 1 बचा। अब 6 तक तो उतार चुके थे, अब 3 को भी उतार लें। संख्या कितनी हो गई, यहीं लिख दो बस, 103 बन गई। यानी 12 का बाड़ा अब ऐसा पढ़ना है कि 103 से ज़्यादा ना होने पाए। 12 का बाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 103 से ज़्यादा नहीं होने पाए। तो दोबारा से इन्होंने 12 8 96 कर दिया। पहले इधर लिखा करो 12 8 96, और फिर घटाया जाता है। अब 3 छोटा है 6 बड़ा है, तो पहली बार की तरह गलती ना करना। 3 में से 6 नहीं घट पाएगा, तो 3 इधर हासिल लेके आएगा, तो इससे 13 हो जाएगा। 13 में से 6 घटा दो, 13 में से 6 घटा दो तो बचा है 7, और इसने इधर हासिल लिया तो इसके पास 9 10 हो गए थे, लेकिन इससे हासिल लेके के बाद 10 में से 9 गया, तो यानी एक हासिल ले दिया था, तो उसके बाद 9 बचा। 9 में से 9 गया 0। तो शेषफल हम देख रहे हैं 7 है, क्योंकि 3 उतार चुके हैं, इसके बाद कोई संख्या नहीं। ये शेषफल आ गया, ये भागफल आ गया। शेषफल 7 है, भागफल कितना है 7788, 7788, ये इसका आंसर आ चुका है। अब 12 से ही भाग देना है। संख्या है, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इनको एक साथ पढ़ना होता है। 1000 10,000 वालों को 53,000, 100 वालों को, सैकड़े वाले को अकेला पढ़ेंगे, यानी 400, और इन दोनों को मिला के 63। 53,463 में हमें भाग देना है 12 से, यानी 12 का बाड़ा पढ़ना है ऐसा कि देखिए पहले तो 5 में कोशिश करेंगे, लेकिन 5 छोटा है और 12 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2 अंकों में भाग दिया जाएगा। यानी 12 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 53 से ज़्यादा ना होने पाए। 12 इन्होंने पढ़ा है कृष्ण कुमार ने, 12 चौको 48, क्योंकि 12 पंजे 60 ज़्यादा हो जाता 53 से, इसलिए इन्होंने 12 का बाड़ा ऐसा पढ़ा है कि 53 से ज़्यादा ना होने पाए। 12 चौक 48, इसमें से ये घटा दिया। 3 में से 8 घटते नहीं, हासिल लिया 13। 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और इसने हासिल दे दिया, जिसके बाद यश कितना बचा है, 4 बचा है। 4 में से 4 घटाएगा तो 0 लिख दो, या इन्होंने क्रॉस किया है। यहाँ तक हो गया था। अब 4 को ऊपर से उतार लिया, तो 5 जो बचा था उसके साथ 4 आ गया, तो एक नई संख्या बन गई 54। यानी 12 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे आप 54 से ज़्यादा ना होने पाए। तो उन्होंने फिर दोबारा से इसको कृष्ण कुमार ने 4 बार पढ़ा है। 12 चौक 48, घटाया है ऊपर में से नीचे को, यानी 14 में से 8 को घटाएंगे। 4, क्योंकि 4 से 8 घटेगा नहीं, तो 4 पड़ोस वाले से क्या ले लेगा, हासिल ले लेगा, तो इसके बाद 14 हो जाएगा। 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। उसके बाद इसने जब हासिल दे दिया, इसके बाद कितना बचा, 4 बचा। 4 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। तो इन्होंने भाग वाले सवाल में क्रॉस कर रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 चुके उतार चुके थे, अब की बारी थी 6 की। 6 को उतारा, नई संख्या बन गई 66। तो 12 का बाड़ा इन्होंने पढ़ा 5 बार, क्योंकि 6 बार पढ़ेंगे तो 12 पंजे 60 होता है, 12 6 कितना होता है, 72 ज़्यादा हो जाता, तो 12 पंजे 60, यानी 5 बार ही पढ़ा है। 12 पंजे 60 लिख दिया। फिर 60 में से 66 में से 60 को घटाना था, तो 6 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, तो 6 बचेगा, और 6 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 0, जिसे इन्होंने क्रॉस कर दिया है। फिर ये 6 के बाद कौन सी संख्या उतारनी, 6 उतारना है, तो 6 और 3 63 हो गए। अब 12 में दोबारा से भाग देना है ऐसा कि ये 63 से ज़्यादा न होने पाए, तो इन्होंने 5 बार किया। 12 पंजे 60, क्यों 12 6 72 ज़्यादा हो जाता। 12 के 12 तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक कि 63 से ज़्यादा ना आने पाए, और ज़्यादा ना होने पाए। 12 पंजे 60, और घटा दिया 63 में से 60 को, तो 3 में से 0 घटाया, यश कितना बचेगा, 3 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 6 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। इन्होंने क्रॉस करके रख दिया। तो इसके बाद कोई संख्या थी नहीं, कोई अंक था नहीं, तो शेषफल बचा 3। भागफल कितना आ गया, 4455, 4455। इन दोनों को मिला के पढ़ा जाता है, ये सैकड़ा अकेला पढ़ा जाता है, और इसे ये 1000 का होता है। 4455 आंसर आ गया इसका। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000।
1000 10,000 को मिला के बढ़ा जाए तो कितने हज़ार हो गए ये 70,000। सैकड़ा कितना है 400 और फिर 63 लिखना है। 6 और 3 मिला देंगे तो हो जाएगा कितना 63। 70,463 में 63 है, 6 पे 3 63 होता है। 63 में भाग देना है कितने 12 से। सबसे पहले तो हम इस 7 में भाग देने की कोशिश करेंगे। इधर देखिए आप, 7 छोटा है 12 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा। 2 अंकों को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा 70, यानी 12 का बड़ा ऐसा पढ़ते रहेंगे तब तक कि ये 70 के करीब ना पहुंच जाए, लेकिन 70 से आगे नहीं जाना है। तो आपने तो बस एक ही बार पढ़ा, जो गलत हो जाएगा 6 इधर ज़रूर लिख दिया, इधर तो 12 ही लिखा हुआ है। अगर 6 करोगे 12 6 कितने होता है 72, 12 6 72 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 70 से कम ही रखना है। 12 6 72 नहीं आएगा, 5 6 72 ज़्यादा नहीं हो जाएगी, 70 है ये 72 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है इन संख्या से छोटी होनी चाहिए। तो 12 6 तो नहीं आएगा, इसे मिटाओ और इसे पहले इसे मिटा दीजिए कम्प्लीटली। इस वाले को पूरा आराज्ञा सवाल लगा रही है। 12 पंजे 60, 12 इन्होंने 12 का बड़ा, अगर 6 बार बढ़ते 72 ज़्यादा हो जाते, इसलिए 12 एक बार कम किया, यानी 12 पंजे 60। और इसमें से ये घटा देंगे, 0 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 0 आएगा। और 7 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 7, यश बताओ 7 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। फिर ऊपर से 4 इन्होंने उतार लिया। अब ये नई संख्या कितनी बन गई है 104 बन गई है। अब 12 का बड़ा ऐसे पढ़ना है कि 104 से मिटाओ इसे, 12 का बड़ा ऐसा पढ़ना है कि 104 से ज़्यादा ना होने पाए। 12 का बाड़ा इन्होंने 8 बार पढ़ा, 12 8 कितने होते हैं 96। 12 नेम नहीं पढ़ा इन्होंने, 12 नेम कितना 108 ज़्यादा हो जाते हैं 104 से, इन्होंने 12 8 96 लिख दिया। फिर घटा दिया, 4 में से तो 6 घटेंगे नहीं, तो ये 4 क्या ले गया पड़ोस वाले से हासिल लेगा। इसके बाद हो जाएगा 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा, सही है। और इसने इसे हासिल लिया था 10 हो गए थे, लेकिन इसने इसको दिया था तो इसका 9 बचे, 9 में से 9 घटाया तो 0 आ गया। ऊपर से 4 तो उतार चुके थे, अब की 6 की बारी है, तो एक नई संख्या 86 हो गई। अब 12 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 86 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 12 का बाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, बाद 7 84, 86 से ज़्यादा ना होने पाए, क्योंकि 12 8 96 होता है, 96 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उन्हें 7 बार पढ़ा। घटा दिया, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा। फिर तुमने 3 को उतार लिया, 23 आ गया। 12 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 23 से ज़्यादा ना होने पाए। आराज्ञा ने इसको तो एक बार ही बाड़ा पढ़ा, क्योंकि 12 एकम 12, 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाता 23 से, तो एक बार ही बाड़ा पढ़ा। उसके बाद यश घटाएंगे कैसे, 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1, और 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1। तो जो बचा इसके बाद क्योंकि अंक नहीं है कोई, तो ये शेषफल हो गया, ये भागफल हो गया। भागफल आ गया 5871 और शेषफल आ गया 11।